दोस्तों 1000 अरबी के अल्फाज का यूट्यूब पर मौजूद ये बेहतरीन कोर्स है और इसकी आज हम क्लास नंबर 27 लेंगे। इस लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ अरेबिक स्पीकिंग के 25 अल्फाज इंग्लिश और उर्दू तर्जुमा के साथ। मजीद ये कि हमने हर लफ्ज़ की रोमन अरेबिक साथ अलग में लिख दी है ताकि अगर आप अरेबिक रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं हैं, अरबी की लिखाई को आप पहचानते नहीं हैं, तो आप रोमन अरेबिक के ज़रिए अल्फाज को प्रोनाउंस भी आसानी से कर सकें। इस कोर्स की हम 26 क्लासेस पढ़ चुके हैं पहले, यानी कि हम इस कोर्स में 650 अरबी के अल्फाज ऑलरेडी सीख चुके हैं और 27वीं क्लास हम आज लेंगे। अगर आप इस कोर्स को शुरू से ज्वाइन करना चाहते हैं या आपने किसी भी वजह से पहले वाले अस्माक मिस कर दिए हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उन तमाम अस्माक के लिंक मिल जाएंगे। आप उन तमाम अस्माक को फिर से देख लीजिए अगर आपने किसी भी लेसन को मिस किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि हम इसी तरह की अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के ज़रिए आपको अरेबिक सिखा रहे हैं। अब बिना किसी मज़ीद बात के हम अपना लेसन शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास इस लेसन का है चेयर। चेयर मतलब कुर्सी। अरेबिक में इस लफ्ज़ को बोलते हैं कुर्सिज। कुर्सिज कुर्सी, ठीक है। चेयर मतलब कुर्सिज। अरेबिक में कुर्सी को या चेयर को कहते हैं कुर्सिज। अब इस तरफ लेफ्ट बॉक्स में इस लफ्ज़ की रोमन अरेबिक लिखी गई है। आप इसको भी देख सकते हैं अगर आप अरेबिक रस्मुल ख़त को प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो। चेयर कुर्सिज। डेंजर खतरा। डेंजर मतलब खतरा। अरेबिक में हम कहते हैं खतर। खतर खतर। डेंजर खतर खतर। फ्रूट यानी के फल। अरेबिक में कहते हैं फाकीहा। फाकीहा फ्रूट यानी के फल। अरेबिक में इसे कहते हैं फाकीहा। फाकीहा। रिच यानी के अमीर आदमी को हम अरेबिक में कहते हैं गनीज। गनीज, ठीक है। रिच यानी कि अमीर, अरेबिक में हम इसको कहते हैं गनीज। थिक मोटा या गाढ़ा। थिक का मतलब है मोटा या गाढ़ा। समीक। समीक अरेबिक में इसे कहते हैं समीक, ठीक है। मैं फिर से कह दूं कि आप अगर इस तरह से लिखे गए लफ्ज़ को, अरेबिक लफ्ज़ को पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप रोमन अरेबिक की मदद ले सकते हैं। रोमन अरेबिक में एराब का ख्याल रखते हुए हमने इसको लिखा है। जिस तरह ये लफ्ज़ है समीक, हमने इसी तरह से इसको लिखा है समीक। सोल्जर मतलब सिपाही। सोल्जर मतलब सिपाही। अरेबिक में कहते हैं जुंदिज। जुंदिज मतलब सिपाही। सोल्जर जुंदिज। प्रोसेस यानी कि अमल, ठीक है। प्रोसेस या अमल या तरीका। अरेबिक में कहते हैं अमलिजा। अमलिजा प्रोसेस, अमल या तरीका। अमलिजा। अमलिजा। प्रैक्टिस मशक, ठीक है। प्रैक्टिस यानी कि मशक। अरबिक में कहते हैं मुमारसा। मुमारसा प्रैक्टिस को या मशक को हम अरबिक में कहते हैं मुमारसा। सेपरेट अलग या अलहदा। सेपरेट मतलब अलग या अलहदा। मुनफसिला। मुनफसिला अरबिक में सेपरेट यानी कि अलग या अलहदा को कहते हैं मुनफसिला। मुनफसिला। डिफिकल्ट मुश्किल। डिफिकल्ट मुश्किल। सअब अरबिक में कहते हैं सअब।
مشکل صعب صعب. ڈاکٹر یعنی کہ ڈاکٹر، عربک میں کہتے ہیں طبیب. طبیب ڈاکٹر. طبیب ڈاکٹر. پروٹیکٹ یعنی کہ حفاظت کرنا. حمایہ حمایہ اسے ہم کہتے ہیں پروٹیکٹ یعنی کہ حفاظت کرنا. حمایہ حمایہ. نون یعنی کہ دوپہر یا ظہر. نون مطلب دوپہر یا ظہر، عربک میں کہتے ہیں ظہیرہ. ظہیرہ ٹھیک ہے، ظہیرہ دوپہر یعنی کہ ظہر. کراپ مطلب فصل. کراپ مطلب فصل، عربک میں کہتے ہیں غلہ. غلہ کراپ غلہ غلہ. ماڈرن جدید. ماڈرن جدید. حدیث عربک میں کہتے ہیں حدیث. ماڈرن کو ہم عربک میں کہتے ہیں حدیث. ایلیمنٹ یعنی کہ عنصر کو ہم عربک میں کہتے ہیں عنصر. عنصر یا پھر جزء. جزء ایلیمنٹ مطلب ایک چھوٹا سا جزء، ایک چھوٹا سا حصہ. ہٹ یعنی کہ مارنا، عربک میں کہتے ہیں ضرب. ضرب ہٹ ضرب. اسٹوڈنٹ طالب علم. اسٹوڈنٹ کو ہم اردو میں کہتے ہیں طالب علم اور عربک میں کہتے ہیں طالب. طالب اسٹوڈنٹ طالب طالب. کارنر مطلب کونا نکڑ. ٹھیک ہے، کارنر مطلب کونا یا پھر نکڑ، عربک میں کہتے ہیں رکن. رکن عربک میں کہتے ہیں رکن. رنگ مطلب انگوٹھی. رنگ مطلب انگوٹھی. خاتم عربک میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خاتم. خاتم رنگ مطلب خاتم. کیریکٹر مطلب کردار یا شخصیت. شخصیہ عربک میں اسے کہتے ہیں شخصیہ. شخصیہ. پیریڈ مطلب دورانیہ. پیریڈ مطلب دورانیہ. فترہ عربک میں کہتے ہیں فترہ. ریڈیو اردو میں بھی اس کو ہم ریڈیو بولتے ہیں اور عربک میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رادیو. رادیو مطلب ریڈیو. رادیو. اسپوک مطلب بولا. تحدث عربک میں کہیں گے تحدث. اسپوک یعنی کہ بولا. تحدث. ایٹم ذرہ. ایٹم ذرہ. ذرہ عربک میں کہیں گے ذرہ. ذرہ ایٹم ذرہ. ہیومن یعنی کہ انسان، عربک میں کہتے ہیں بشر. ہیومن مطلب انسان کو عربک میں ہم کہتے ہیں بشر. بشر. اور ہمارا یہ آج کے اس لیسن کا آخری لفظ ہے ہسٹری یعنی کہ تاریخ. ہسٹری یعنی کہ تاریخ، عربک میں بھی اس کو تاریخ یہی بولتے ہیں. تاریخ. ہسٹری مطلب تاریخ. دوستو اس لفظ پر ہم آج کے اس لیسن کا اختتام کریں گے. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.